हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। सामने देख सकते हो हम आपके लिए लेके आए हैं द मोस्ट अफोर्डेबल हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक। जो कि जो ये प्रीमियम हैचबैक वाला सेगमेंट है, यहाँ पे केवल 4 गाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, स्विफ्ट को बहुत लोग इंक्लूड कर देते हैं, मैं नहीं करता। स्विफ्ट इसके नीचे वाली गाड़ी, नीचे सेगमेंट की गाड़ी है। ठीक, यहाँ ये है प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट। तो यहाँ पे अल्ट्रोज, बलिनो और i20 जैसी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। सामने टोयोटा ग्लैंजा है, एस मॉडल है, सीएनजी के साथ में। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो पहले ये है कि कंपनी फिटेड सीएनजी आपको इसमें मिल जाती है। टोयोटा जो भारी भरकम गाड़ियाँ बनाता है, फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी, तो वहाँ पे आपको एक ये छोटी प्रीमियम हैचबैक मिल जाती है। ये भी बड़ी बात है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हालांकि रीबैज्ड ही कह सकते हैं बलिनो का, लेकिन जो है अब जो है वो है। सबसे पहले साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कवर्स के साथ में। हालांकि 16 इंचेस के मिलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, 16 इंचेस के हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे टायर अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे 16 इंचेस के कंपनी ने दे दिए हैं। एस मॉडल है, टॉप मॉडल भी नहीं है उसमें भी, तब भी जो है यहाँ पे आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। ऑटो फोल्डेबल ORVM यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। एडजस्ट आप कर सकते हो अंदर से, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। चाबी आप देख सकते हो, वही टिपिकल मारुति कह लो, टोयोटा कह लो, सब एक ही जैसी चाबी यहाँ पे देते हैं, लॉक अनलॉक वाली। बस यहाँ पे लॉक अनलॉक, उसके अलावा और कुछ तीसरी चीज़ यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, ये हो गया लॉक। साउंड भी मारुति जैसा ही है देती है यार, कुछ तो चेंज करना चाहिए। हाँ, टोयोटा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि फ्रंट लुक जो है इसका बलिनो से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। सेम ही गाड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बलिनो से अच्छा लुक इसका लगता है। थोड़ा सा लगता है अग्रेसिव टाइप का लुक। ठीक, जो बलिनो है उसका थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल सा लुक लगता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा इसका अग्रेसिव लुक लगता है, जो कि अच्छा लगता है। ठीक, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देते हैं, 85 bhp के आसपास जनरेट करता है, 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि सीएनजी है, तो सीएनजी में यहाँ पे लगभग 73 bhp के आसपास ये पावर जनरेट करती है, 70 के आसपास। ठीक, तो सीएनजी में पावर तो कम हो ही जाती है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है तो आपको अच्छा फील होता है चलाने में। ऐसा कहीं से नहीं लगता कि अंडर पावर्ड गाड़ी है। ठीक, पीछे से आओगे तो पीछे से यहाँ पे ग्लैंजा की बैजिंग, मॉडल की वेरिएंट की भी बैजिंग यहाँ पे दे देते हैं। एस टोयोटा लिखा हुआ कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। कैमरा, हाँ, कैमरा अलग से लगवाना पड़ेगा आपको, मिल नहीं जाता है। हालांकि चलो, फिटिंग जो जो है बाहर से लगवाया है, लेकिन फिटिंग बड़ी अच्छी की है, यहीं पे दिया हुआ है, क्योंकि टॉप मॉडल में यहीं पे आता। अब जो बेस मॉडल लेते हैं या ऐसा मॉडल लेते हैं जहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम या कैमरा आपको नहीं मिलता है, तो जहाँ से भी लगवाते हैं तो होता क्या है, वो नीचे बम्पर पे छोटा सा होल करके लगा देते हैं, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, वो आफ्टर मार्केट जैसा लगता ही लगता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं किया, जो कि अच्छी बात। 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, बस इतना ही आता है। लाइट्स भी देख सकते हो लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिज़ाइन डिज़ाइन में चेंज कर देते हैं ये लोग। अब जैसे अनलॉक करेंगे इसको, ये है यहाँ पे आपको सीएनजी का सिलेंडर मिल जाता है। उसके बाद में बूट स्पेस तो खत्म ही हो जाता है, फिर बचता ही क्या है, यहाँ पे कुछ रख नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये हैचबैक की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सीएनजी अगर आपने लगाया है और स्पेयर व्हील भी आप रख रहे हो, तो इस स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ है, पूरा बड़ा 12 लीटर का सिलेंडर आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, 12 kg का 60 लीटर होता है वो। ठीक, तो ये कुछ ऐसा। स्पेयर व्हील में कवर भी मिल जाता है, चलो अच्छी बात है। पार्सल ट्रे मिल जाती है। कॉस्ट कटिंग के नाम पे लोग ये भी हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं हटाया, ये अच्छा किया कि कम से कम दे दिया है। हाँ, वही हल्का जैसा फील होता है, कोई बात नहीं। डिफॉगर दे देते हैं, वाइपर यहाँ पे भी हटा दिया। एंटीना में ये डुंडी जैसा दे देते हैं। तो ठीक है, जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब में हर चीज़
एडजस्ट हो जाती है। इसमें काम भी थोड़ा बहुत कराया है तो वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि विंडोज़ तो आपको यहाँ पे पावर एडजस्टेबल विंडोज़ मिल जाती हैं विद ड्राइवर ऑटो डाउन फंक्शन के साथ में। लॉक अनलॉक का यहाँ पे बटन मिल जाता है, ORVM कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। फ्यूल स्विच यहाँ पे मिल जाता है, CNG और CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG शिफ्ट करने का, ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का भी बटन यहाँ पे दे दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है। ठीक, अगर आप ज़्यादा भगाना चाहो तो पेट्रोल पे शिफ्ट करके आप भगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सीट कवर्स लगे हुए हैं अच्छे बकेट फिटिंग के साथ में, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, बेस वाली मिलती है। ठीक, मतलब अगर आप ये वाला मॉडल ले रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट ना करिए कि आपकी हाइट छोटी है, लंबी है तो आप एडजस्ट कर पाओगे, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। चाबी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी तभी ये जो है स्टार्ट होगा। लाइट्स के कंट्रोल्स, इंडिकेटर, वाइपर के कंट्रोल्स उधर मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक लाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही एनालॉग वाला मिल जाता है, छोटा सा, बीच में छोटी सी MID मिल जाती है जिसमें बाकी सारी डिटेल्स आपको छोटी छोटी सी मिल जाती हैं। ये इसका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ठीक, अरे बंद कर दे इसको, है ना। यहाँ पे देखो टैकोमीटर, ये स्पीडोमीटर, बीच के MID भी दिखा दी जाए। ये इसके MID पेट्रोल का भी दिखाता है, पेट्रोल कितना है। CNG भी दिखाता है, CNG कितना है। सीट बेल्ट रिमाइंडर्स फॉर ऑल 5 पैसेंजर्स, ये भी जो है आप मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि दिल्ली में जो है पीछे वालों के लिए भी पीछे भी लगाना पड़ेगा सीट, अगर आप बैठते हो तो दिल्ली में, तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने कर दी है। और ये होना भी चाहिए, सबको लगानी चाहिए सीट बेल्ट, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, बाकी ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। इसके कंट्रोल्स भी नहीं है, कंट्रोल्स भी नहीं है, यहाँ से मिलते हैं बस। ये ऐसे कर लो, रेंज आ जाएगी, एवरेज, क्योंकि CNG पे चलेगी तो एवरेज यहाँ पे मिलता नहीं है, तो बस ये चीज़ है यहाँ पे। इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हो, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, इसी में जो है ये कंपनी का ही है, ठीक है, बाहर से नहीं लगवाया है, ये कंपनी का ही है, इसमें आता है। तो ये जो है इसी में कैमरा फिट कराया गया है। ठीक है, तो आपको वहीं पे मिल गया। नहीं तो जो है, जो आफ्टर मार्केट आप लगवाओगे स्क्रीन, तो वहां पे जो है क्या है, फिर वहां पे आपको वो बम्पर पे छेद कर देते हैं, उससे जो है लगाते हैं, तो वो देखने में भी नहीं अच्छा लगता। ठीक, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे मिलता नहीं है, छोटी सी डिस्प्ले है, कुछ नहीं आता भाई साहब इसमें। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम डिस्प्ले हो गया, डेट टाइम व्हीकल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं। ये हमने बंद कर दिया तो यहाँ से ये केवल टाइम और डेट दिखाता है, बाकी सब ऐसे ही रहता है। अब हम इसका कैमरा आपको दिखा देते हैं ज़रा सा, कि कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं आप। ये पीछे रास्ता है, ऐसा न सोचना कि सामने ब्लैंक हो गया, पीछे रोड है तो यहाँ पे क्या दिखेगा, साइड में देखो, वो देखो घास दिख रही तुमको। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे कैमरा ठीक है, डिसेंट सा है। सिंगल कैमरा आता है, 360 डिग्री कैमरा, और ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। आर्मरेस्ट भी यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ये अलग से लगवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे इन्होंने लगवा रखा है, जो कि अच्छी बात है। ग्लो बॉक्स छोटा सा मिलता है, सबसे बड़ा टाटा अल्ट्रोज में आता है, उसके अलावा और किसी में इतना बड़ा ग्लो बॉक्स आपको नहीं मिलता जितना बड़ा टाटा अल्ट्रोज में आता है। हालांकि ऑटोमेटिक AC एज ए स्टैंडर्ड इसमें मिलता है, जो कि अच्छी बात है, फीचर है तो वो दे देते हैं स्टैंडर्ड। फ्रॉन्क्स में आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने इसमें नहीं दी है, बलिनो में भी वो चीज़ नहीं आती है। ठीक, तो ये चीज़ है। यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से फ़ैन स्पीड, बाकी ऑटो AC, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, और ये वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB पोर्ट, 2 कप होल्डर, यहाँ पे स्पेस फ़ोन रखने के लिए। टॉप मॉडल में भी शायद यहाँ पे वायरलेस चार्जर आता हो। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो आर्मरेस्ट लगवाया है, ठीक, आर्मरेस्ट लगा है तो नीचे जो है ये हैंड ब्रेक यहाँ पे बिल्कुल छुप जाता है, छुप गया भी है वो, है ना। और बाकी ऐसा कुछ खास यहाँ पे आपको नहीं मिलता। और सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हर कंपनी करती है, इधर वैनिटी मिरर नहीं देगी, इधर दे देगी। क्यों, ड्राइवर को अपना चेहरा देखने का हक नहीं है क्या? तो ड्राइवर अपना चेहरा यहाँ देख सकता है, उसका हक यहाँ पे इन्होंने दे दिया। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। बेसिक से फीचर्स हैं, बेसिक गाड़ी है, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा फीचर्स देने का कोई मतलब बनता है। फीचर्स आप भर दो, उसके बाद में गाड़ियों में प्रॉब्लम आए, सेंसर और दुनिया की चीज़ें, तो इससे अच्छा या तो फिर दो मत। ठीक है, क्योंकि हम भुगत रहे हैं, सामने देख सकते हो हमारी गाड़ी है,
तो जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं गाड़ी में उतनी ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी होगी। कभी कोई इशू आ रहा है, कभी कोई इशू आ रहा है, कभी कोई सेंसर ख़राब हो रहा है। हालांकि ये चीज़ें टाटा और महिंद्रा में ही ज़्यादा होती हैं। टोयोटा, मारुति, हुंडई और बाकी जो गाड़ियां हैं उनमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। ठीक है, विंडो कंट्रोल्स, स्पीकर्स भी आ जाते हैं, 4 स्पीकर आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। पीछे रियर एसी वेंट भी हटा दिया इन्होंने, कॉस्ट कटिंग कर दी। नीचे पोर्ट मिल जाता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं आता। एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि जब आप टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन जब बेस मॉडल जैसी या टॉप के अलावा और कोई आप मॉडल लेते हो तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट बता देती है। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने नहीं किया, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं, वो भी बीच वाले पैसेंजर के लिए भी दे दिया है। ठीक, मतलब 2 तो दे ही रहे हैं, तीसरा भी दे दिया, जाओ सारी चीज़ें दे दिया। तो एक बेसिक गाड़ी के हिसाब से जो बेसिक चीज़ें होती हैं गाड़ी में देने के लिए, वो सारा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अब 8.5 लाख रुपए अगर आप ऑन रोड इसको लेने जाते हो तब ये पड़ती है। 8.5 लाख के हिसाब से सीएनजी में सबसे बेहतर ऑप्शन पड़ता है। वो इसलिए, एक तो टोयोटा की रिलायबिलिटी मिलेगी आपको। ठीक, टोयोटा की रिलायबिलिटी सबसे बड़ी चीज़। मारुति से भी अच्छी सर्विस आपको टोयोटा देता है। ठीक, टोयोटा की सर्विस जानी मानी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इंजन वही वाला है मारुति वाला, तो आप ये कह सकते हो कि यार टोयोटा की रिलायबिलिटी क्या, तो जब आप टोयोटा सर्विस कराओगे तो टोयोटा की रिलायबिलिटी ही मानी जाएगी। ठीक, तो एक सबसे बड़ी चीज़ रिलायबिलिटी हो गया। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो कि है वो भी अच्छी खासी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक, एवरेज के मामले में सबसे बढ़िया गाड़ियां हैं, चाहे ये ग्लेंजा ले लो चाहे आप बलिनो ले लो, दोनों में एवरेज की शिकायत किसी को नहीं आती है। आदमी इसीलिए लेता है कि हमको एवरेज अच्छा मिलेगा, मेरी जेब पे खर्चा कम देगी। टाटा और हुंडई में एवरेज थोड़ा सा इशू रहता है, हालांकि i20 में सीएनजी नहीं आता। ठीक, टाटा अल्ट्रोज में आपको सीएनजी मिल जाता है, हालांकि उसमें सीएनजी होने के बावजूद उसका एवरेज उतना ज़्यादा नहीं है कि इसके सामने हम जस्टिफाई कर पाएँ उसको। फीचर ज़रूर उसमें इससे बहुत ज़्यादा अच्छे दे दिए हैं उसमें। बड़ा स्क्रीन दे दिया है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और आपका रियर एसी वेंट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्म रेस्ट, दुनिया की उसमें चीज़ें पकड़ा दी हैं। लेकिन इंजन में उन्होंने काम नहीं किया। इंजन में वही 1.2 लीटर 3 सिलेंडर का इंजन दिया है, तो फिर क्या मतलब है। ऊपर से डब्बा चमका दो, अंदर सामान बेकार हो तो क्या ही फायदा है। ठीक, तो ये कुछ ऐसा इसका था टोयोटा ग्लेंजा सीएनजी एस मॉडल का वॉक अराउंड। कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं इसके ओनरशिप में और ड्राइव रिव्यू में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।